आप लोगों ने माइंडफुलनेस चेकिंग किया? यस मैम। घर में भी अभ्यास कर रहे होगे? यस मैम। बहुत अच्छे तरीके से अभ्यास करना है, यस मैम। ठीक है? साफ सुथरा बन करके विद्यालय आना है डेली। और आज हम आज की एक नई कहानी शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, जिसका नाम है आवाज़। एक बच्चा है जिसका नाम है आकाश। वो 7वीं कक्षा में पढ़ता है। एक दिन विद्यालय से जब वो घर जा रहा था तो उसको रास्ते में 500 रुपये का नोट पड़ा हुआ मिला। उसने चारों तरफ देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। जब उसको कोई भी वहाँ नज़र नहीं आया तो उसने चुपचाप उठा करके नोट अपनी जेब में रख लिया। नोट जेब में रखते ही उसके दिमाग में तरह तरह के विचार उमड़ने लगे। पहले विचार आया कि पैसे उठाते समय उसे किसी ने देखा नहीं, इसलिए उसे यह पैसे रख लेने चाहिए। इससे वो बहुत सारे खिलौने खरीद सकता है, कितनी ही खाने की चीज़ें खरीद सकता है। वहीं दूसरी ओर उसे विचार आने लगे कि ऐसा करना गलत है। ये रुपये किसी ज़रूरतमंद के हो सकते हैं, पता लगाकर उसे तुरंत लौटा देना चाहिए। जो हमारा मन होता है ना, अंदर से दो बातें करता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद हम अपने मन की अंदर की आवाज़ सुनते हैं, फिर हम उसे करते हैं। उसे अंतर्मन की आवाज़ कहते हैं। फिर आगे क्या हुआ सुनो। इसी उधेड़-बुन में खोया हुआ विपुल, एक नया बच्चा आ रहा है यहाँ पर। हाँ, विपुल कब विद्यालय पहुँचा उसे पता ही नहीं चला। वह कक्षा में पहुँचकर भी इसी सोच में खोया हुआ था। उपस्थिति के लिए जब उसका नाम पुकारा गया तब भी वह इन्हीं विचारों में खोया हुआ था। वह किसी निर्णय तक पहुंचना चाहता था। शिक्षक जी ने देखा कि नाम पुकारने पर भी आकाश बोल नहीं रहा है, इसलिए फिर से तेज आवाज में उसका नाम पुकारा गया। अचानक आकाश का ध्यान टूटा। शिक्षक जी ने पूछा कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। जवाब में आकाश अपनी बेंच से खड़ा होकर उनके पास पहुंचा और अपनी जेब से 500 रुपये का नोट निकाल करके शिक्षक जी को दे दिया। जब शिक्षक जी ने उनसे सवाल पूछा कि ये किसके पैसे हैं, तो आकाश ने बता दिया कि रास्ते में पड़े हुए मिले थे। शिक्षक जी ने अगला सवाल किया कि उस समय वहाँ कौन था जब तुमने ये पैसे उठाए? तो आकाश बोला कि वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। शिक्षक जी मानो आकाश का मन और टटोलना चाहते थे, इसलिए बोले, इसका मतलब कि तुम्हें पैसे उठाते हुए किसी ने भी नहीं देखा, फिर तुम ये रुपये मुझे क्यों दे रहे हो? आकाश ने जवाब दिया, लेकिन सर, मैं खुद को देख ही रहा था ना। तो जो दूसरा दोस्त है विपुल, वो बहुत खुश हुआ क्योंकि ये पैसे उसी के थे। उसका मन भी क्लास में नहीं लग रहा था, है ना। विपुल को तो ये चिंता थी कि मेरा नोट खो गया, अब मैं क्या करूँगा, क्या होगा। लेकिन जब आकाश ने खुद ही बता दिया कि गुरुजी मैं खुद को तो देख ही रहा था ना, अगर वहाँ कोई नहीं भी था तो ऐसे करके गुरुजी भी बहुत खुश हुए, विपुल को भी खुशी मिल गई और आकाश को भी खुशी मिली। कहानी कैसी लगी? मैम के लिए क्लैपिंग नहीं होगी बस। अब बताओ, किसी ऐसी घटना को कक्षा में आपने बताना है कि जब आपने भी किसी की खोई हुई चीज़ लौटाई हो। यह भी बताओ कि उस समय आप में क्या क्या विचार आए। कभी ऐसा हुआ क्या, आपको किसी की कोई खोई हुई चीज़ मिली? किसी भी बच्चे को मिली, घर में ही, रास्ते में, घर में, क्या किसी की कोई चीज़ खोई हुई मिली किसी को? प्रतिज्ञा बताएगी, जोर से बोलना है बेटा। मैम एक बार क्लास में मेरी दोस्त की पेन खोई थी, तो वो मैम उसने मुझसे पूछा था कि तूने मेरी पेन देखी? तो मैंने बोला मैम पहले उस टाइम मुझे नहीं मिली थी वो पेन, तो मैंने बोला अभी नहीं मिली है, जब मिलेगी तब दे दूँगी। तो फिर उसके बाद से वो दूसरे से पूछने लगी। फिर उसके बाद से मैम उसी के पेन के नीचे से वो पेन गिरी थी, तो मैम वो पेन मुझे मिल गई थी। तो मैम फिर मैंने उसे पेन दे दी थी। उसने बोला थैंक यू। अच्छी बात है ना। केवल 3 बार क्लैप।
क्लैप क्लैप क्लैप। चौथा पांचवा क्यों किया? आप तो होशियार बच्चे हो, जैसा कहा जाता वही करते हैं। 3 बार तो 3 बार। इसके बाद आपने किसी की खोई हुई वस्तु को लौटाने का निर्णय क्यों लिया? प्रतिज्ञा ही बताएगी, क्योंकि आपने ये कहानी बताई। आपने क्यों निर्णय लिया कि मैं इसको लौटाना चाहती हूँ? क्या आया उस वक्त आपके मन में? मैम पहले मैंने सोचा था कि जोर से बोलना है फिर। मैम पहले मैंने सोचा था कि उसको पेन दूँ या ना दूँ। हाँ। उसके बाद से वो परेशान होने लग गई थी, तो मैम फिर उसने बोला कि मुझ पे एक ही पेन थी वो, तो मैम फिर उसको वो परेशान हो गई थी, तो इसलिए दी मैंने। इसीलिए दी। सिट डाउन। अब मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ कि कुछ लोग किसी की खोई हुई चीज़ मिलने पर नहीं लौटाते हैं, जबकि उन्हें यह पता होता है कि वह चीज़ किसकी है। आपके अनुसार वे ऐसा क्यों करते हैं? विजय, आप बताओ। हाँ, भीतर से होता है। यही तो अंतर्मन की कहानी ना, कहानी का नाम ही है कि अंतर्मन। तो भीतर जो हमारा अंतर्मन है वो कह रहा है कि दूं, एक मन कहता है दूं, एक मन कहता है न दूं। अच्छा, जब आपको मतलब ऐसा क्यों होता है? अगर आपका मन करता है कि नहीं देना है तो उस वक्त क्या ख्याल आता है? हाँ, लगता है, कभी लगता है दे दूं, कभी लगता है नहीं दूं। अगर नहीं दूं करके मन में आता है उस वक्त आप क्या सोचते हो? नहीं नहीं, नहीं देना है, बिल्कुल। अपना मन कहता है कि नहीं देगा। क्यों नहीं देगा कहता होगा? उस चीज़ के प्रति मोह होता है ना। इतनी प्यारी चीज़ कैसे दे दूं, ये तो मेरे पास होनी चाहिए, ये तो मेरे काम आएगी। अब 500 रुपये का नोट मिला है, बड़े काम का, भाई चॉकलेट खाऊंगा इससे, तो है ना, खिलौने खरीदूंगा। तो ये मोह तो है ना जो भीतर से आ रहा है। और देने का मन क्यों करता है? हाँ हाँ, हमें क्या सोचना चाहिए बेटा? ध्यान दो। हमें क्या सोचना चाहिए कि अगर ये चीज़ हमारी होती और खो जाती तो हमें कितनी पीड़ा होती। हमारे घर में मान लो मम्मी ने, पापा ने जूते खरीदे हमारे लिए, हैं? अब हम मंदिर में चले गए और वहाँ क्या होता है, अक्सर चोरी कर देते हैं जूते लोग एक दूसरे के ना। ईमानदारी तो होती नहीं लोगों में। तो अब देखो, क्या पता पापा ने कितनी गरीबी की हालत में बड़ी मुश्किल से वो जूते खरीदे थे ना। तो अब हम उसके जूते चोर लाए। हमारा मन ललचा गया, हमने कहा अरे वाह कितने जूते मिल गए, ये तो मज़े आ गए मेरे, भगवान जी ने प्रसाद दे दिया मुझे मंदिर में, है। भगवान तो बड़ा दयालु है तो नहीं होता है। लेकिन क्या हम मतलब हमारे साथ भी तो ऐसा हो सकता था, अगर कोई हमारे जूते चोर लेगा तो हम नंगे पाँव आना पड़ेगा हमें, है ना, और हमारे भी तो पैसे का नुकसान हुआ। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? सब बच्चे बोलेंगे, हैं? सारे बच्चे बोलो। हाँ, और क्या हुआ? हाँ, इस कहानी का क्या नाम था? अंतर्मन की आवाज़। अंतर्मन क्या था? भीतर की आवाज़, मन के भीतर की आवाज़। तो हमें अपने जब हम कभी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं तो उस वक्त हमें अंतर्मन की आवाज़ सुननी चाहिए। कहानी अच्छी लगी? सब बच्चे क्या करेंगे? अपने को शाबाशी देंगे। अपने को शाबाशी देनी है, क्योंकि तुमने कहानी बड़े प्यार से सुनी और एक सबक भी लिया सब लोगों ने कि हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे और ईमानदार बनेंगे ज़िंदगी भर। ठीक है? ठीक है?